संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर कभी बस का सफ़र किए होंगे तो ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि बस में पीछे वाली सीट पे बहुत धक्का मिलता है और जितने ड्राइवर के करीब होते हैं, ड्राइवर तो आगे बैठा होता है और जितने ड्राइवर के करीब होते हैं महसूस नहीं होता, थोड़ा भी धक्का नहीं रहता और हम आराम से अपना सफ़र तय कर लेते हैं। और साथ संगत जी, पीछे वाली सीट पर बैठ कर के जगह जगह जो ठोकर मिलता है, उस ठोकर की वजह से ये जो साधन है ना बस, ये बस इतना उस ठोकर से टकराती है कि बैठे हुए पीछे सीट पर यात्री जो है हमेशा हिलता डुलता रहता है, गिरने की शंका बनी रहती है, चोट भी लगता है। साथ संगत जी, इसी तरह से ठीक इसी प्रकार महसूस करें कि हमारे जीवन में भी यही हालत है। जितना हम परमात्मा से अपनी दूरी बना कर रखते हैं, यानी कि इस शरीर साधन है और इसको जो चला रहा है, इससे जितनी दूरियां बना कर रखे, जितनी दूरियां होती है उतना ही कष्ट महसूस होता है, उतना ही पीड़ा महसूस होता है। और साथ संगत जी, जितना करीब होते हैं ये पीड़ा महसूस नहीं होता है। संसार में कष्ट तो आता है, जैसे कि बस के नीचे ठोकरें आती है, पर ड्राइवर के करीब जो बैठता है उसको ठोकर का एहसास नहीं होता। उसी प्रकार साथ संगत जी, जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, पर प्रभु जब साथ होता है, प्रभु को हम परमात्मा को हम साथ कर लेते हैं तो कष्ट महसूस नहीं होता है। और साथ संगत जी, हर इंसान को अपने जीवन की सफ़र में प्रभु परमात्मा को अपने करीब जरूर रखना चाहिए। प्रयास यही रखें कि हम प्रभु परमात्मा के करीब रहें, ताकि हमारे आने वाले जीवन में, यानी कि जीवन के सफ़र में जो बाधाएं हैं ये हमें धक्का न दें, हिलाए ना, परेशान न करें। आना है तो आएं, क्योंकि ये संसार है, संसार में तो आना ही है। ये दुख सुख का सागर है, तो इसमें तो आता जाता रहेगा। कोई कहता है बहुत पाप हो गया है, बहुत पाप हो रहा है, कोई कहता है बहुत आनंद है, कोई कहता है कि दान पुण्य करके पुण्य कमाइए, कोई कहता है कि पुण्य क्या करना है, जो कर रहे हैं सब ठीक ही है। साथ संगत जी, आप कोई ऐसा अलग से कार्य नहीं है जो उसको करने से पाप हो जाएगा। पाप महसूस नहीं होता है, हमारा कर्म ही पाप में बदल जाता है। करते हैं हम अच्छा ही कर्म, हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर वही हमारा वहाँ पे जो है थोड़ा भाव बदल जाता है। एक सत्संगत जी उदाहरण महापुरुष देते हैं एक छोटी सी कहानी के रूप में कि सत्संगत जी, एक राजा अपने पुरोहित जी को राजसभा में बुलाए और अचानक पूछ लिए, मान्यवर
आप ये बताइए कि ये संसार में बहुत पाप हो रहा है और इस पाप का कारण क्या है। सत्संग जी, रोहित जी बहुत संकोच में हुए कि इस पाप का कारण क्या है। सब जगह पता लगाने लगे पर पुरोहित जी कहीं पता नहीं लगा पाए। 2-4 दिन का समय मांगे राजा साहेब से कि हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। सत्संग जी, पुरोहित जी सब जगह पता करने लगे कि ये पाप का वजह क्या है, पाप का वजह क्या है। सत्संग जी कहीं पता नहीं लगा पाए। अब गांव से बाहर भी उनको जाना पड़ा कि कहाँ पता लगेगा, और इसमें अपनी इज्जत भी बचानी है। इज्जत का सवाल है कि पुरोहित जी को नहीं आ रहा है, और सत्संग जी उस पर से राजा जो है कुछ धन का लालच भी दिया है कि इस प्रश्न का अगर उत्तर दे देंगे तो धन मिलेगा। सत्संग जी, पुरोहित जी अब दूसरे नगर में निकल गए, और दूसरे नगर में जब निकल गए तो वहाँ एक गणेरिया जो है अपनी भेड़ चरा रहा था, और सत्संग जी पुरोहित जी उससे पूछे कि मेरा एक सवाल है, बताओ। गणेरिया हंसते हंसते बोला कि आपको इस सवाल का जवाब क्या काम है, और मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है। तो सत्संग जी पुरोहित जी बोले कि अगर जानते हो तो बताओ, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो सत्संग जी गणेरिया बोला कि हमें जानकारी है, बता तो देंगे, पर इसके लिए आपको हमारा एक शर्त है, उसे पूरा करना पड़ेगा। तो पुरोहित जी बोले क्या शर्त है, बताइए। मैं करने के लिए, कुछ भी करने के लिए राजी हूँ। तो सत्संग जी गणेरिया ने कहा आप मेरा जूठा दूध पी सकते हैं। तो सत्संग जी पुरोहित जी शहर से तैयार हो गए। तब गणेरिया ने फिर हंसते हुए कहा यही आपका सवाल का जवाब है। तो सत्संग जी पुरोहित जी बोले कि ये हमारे सवाल का जवाब है। हाँ, पद प्रतिष्ठा नाम इनाम इन सब पाने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है। आप पुरोहित हैं, हम गणेरिया, फिर भी आप लोभ में, ये जो है लोभ के अहंकार में आपको कुछ भी दिखना बंद हो गया। आपकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। इस लोभ को आप जो है पाप में उतार दिए। ये लोभ ही पाप का कारण है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जूठा खाए, तो यही है। सत्संग जी महापुरुष समझाते हैं तमाम उदाहरण दे करके, और ऐसे विचार तो सब लोग कर लेते हैं कि लोभ ही कहीं न कहीं हमें हानि पहुंचाता है, और लोभ लाभ बढ़ने के बाद भी लोभ बढ़ता जाता है, कभी घटने का नाम ही नहीं लेता। सत्संग जी संसार जी की एक बाड़ी है कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वो वही है संसार। सत्संग जी चाह और चिंता जिसकी मिट जाती है, जिसकी सारी इच्छाएं मिट जाती है, सत्संग जी
अब न वो कभी लोभ कर सकता है, अब उसके लिए लाभ और लोभ से वो परे हो गया। उसको लाभ की ज़रूरत नहीं, लोभ की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो साथ संगत जी, ये कैसे होगा? जब तक कि सतगुरु के चरणों में आकर साथ संगत जी ये सच का पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। जैसे कि ये पाप का कारण पुरोहित जी पता लगाए कि ये पाप का कारण क्या हो सकता है। साथ संगत जी, कभी कभी परिवार में बच्चे जो हैं शादी होने के बाद अपनी पत्नी की मोहब्बत में किसी की मोहब्बत को कदर नहीं करते, चाहे वो बहन है, माँ है और अन्य रिश्तेदार। केवल उसे दिखाई देती है सिर्फ अपनी पत्नी। पत्नी की एक बातें जो है वो कभी ठुकरा नहीं सकता, भले ही माता पिता को ठुकरा सकता है। तो कहीं ना कहीं साथ संगत जी, ये हमारा बेबसी, लाचारी हमसे पाप करवा देता है और पता भी नहीं चलता। पत्नी भी नहीं समझ पाती है कि मेरा पति पाप कर रहा है। पत्नी समझती है कि ये सही है, वो अपने आप को बहुत चतुर समझती है कि मैं बहुत तेज हूँ, मैंने तो सब कुछ अपने बस में कर लिया, अपने पति को भी बस कर लिया, परिवार को भी बस में कर लिया और सबसे सारे रिश्ते नाते तोड़ करके हम दोनों राजी हैं, खुशहाल हैं। साथ संगत जी, पर अगर गौर से देखा जाए तो वो खुशहाल परिवार कभी नहीं हो सकता है। भले ही लगता है कि पैसे काफ़ी है हमारे पास, लेकिन खुशियाँ वहाँ से चली जाती है। खुशियाँ ऐसा लगता है कि पैसों में है, पर किस काम का पैसा जिसका परिवार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी हादसा इंसान से हो जाती है, जो ये बड़े रूप में बदल जाता है, पाप हो जाता है। अगर सास बहू तकरार कर रही हैं तो बच्चे पत्नी को भी हाथ उठा सकता है और ये हाथ माँ पर भी उठा सकता है। तो हाथ तो दोनों पर ही उठाना पाप है, पर जो माँ पे हाथ उठा दिया, सोचिए उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा संसार। कोई भगवान ही नहीं है दुनिया में जो अब उसे माफ़ कर दे। भले ही वो मंदिर मंदिर दौड़ता रहे, गुरुद्वारे दौड़ते रहे, तीर्थ स्थान दौड़ते रहे, लेकिन जब तक माँ नहीं माफ़ कर सकती है, माँ उसे आशीर्वाद नहीं देती, माँ का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, तब तक कोई भगवान देवी देवता का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होगा। साथ संगत जी, भगवान राम का अगर भक्त हैं तो देखिए भगवान राम से सीखिए कि अपनी माँ तो छोड़िए, सौतेली माँ के लिए वनवास चले गए। और भगवान कृष्ण, जसोदा मैया, देवकी मैया क्या नहीं किए, कितना प्यार दिए, परिवार से दूर कहाँ रहे। साथ संगत जी, अगर हम कोई भी भगवान का पूजा करते हैं, देवी देवता का पूजा करते हैं, तो एक बार विचार कर लें कि क्या इनके पास कोई माता पिता हैं, ये अपने माता पिता का कदर किए हैं, रिश्ता नाता है। साथ संगत जी, कहीं ना कहीं ये हमारा सोच विचार हमसे गलती करवा देता है और वो जो है पाप की कटघरे में आ जाता है। कहते हैं पाप हो गया। किसी को रुलाना
किसी को परेशान करना, नीचा दिखाना, इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है। एक बहन अपने मायके से रोकर जाए, ससुराल रोकर तो जाना ही है, बेटियां विदाई होकर रोकर ही तो जाती है, पर एक दुखी होकर रोकर जाए, कोई उसे घर से धुतकार कर निकाल दे, तो सास संगत जी, क्या ऐसा कभी विचार आया कि हर लड़की का एक मायका होता है, भाई होता है, पिता होते हैं, बहन होते हैं, तो प्यार तो सबको मिलना चाहिए, हक तो सबका है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये कितना बड़ा पाप हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि लड़के ही पाप कर लेते हैं, पाप तो हम नारियों से भी बहुत होता है कि हम अपने दरवाजे पे किसी का कदर नहीं करते, रिश्तेदारों का कदर नहीं करते, तो ये भी पाप है। हमारे घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, सास ससुर, इनकी जो सेवा का जिम्मेदारी है, ये किसके सर पे है? किसके हाथों से ये सेवा करानी है? सास संगत जी, ये बेटे और बहू का ही फर्ज होता है, पर हो गया तो समझ लीजिए कल्याण है, अगर चूक हो गया तो पाप तो निश्चित है। चाहे कोई भी दुनिया का ज्ञानी विद्वानी नहीं कह सकता, पूछिए कि ये पाप नहीं हुआ। जो अपने माता पिता को धक्के मार करके अपने दिल से निकाल दिया, उसके दिल में भगवान कैसा? कभी उसके हृदय में भगवान बस ही नहीं सकते, उसके दिल में केवल कचरा ही कचरा भरेगा, खुशबू आ ही नहीं सकती उसके सोच से, उसके विचार से, उसके मोहब्बत से कभी नहीं आ सकता खुशबू। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रेम का स्रोत था वो तो टूट गया। अब पति पत्नी में तकरार हो गया, कैसे खुशबू आएगा? कैसे ये प्यार में बदलेगा नफरत, जब परिवार ही नहीं रहेगा? तो सास संगत जी, ये जो है परमात्मा से जितनी दूरियां होती है, उतना ही सोच विचार बदलता जाता है। और सास संगत जी, परमात्मा करीब होते हुए भी करीब नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमें नज़र ही नहीं वो मिला, पहचान ही नहीं हुआ है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है। जितना ख्याल हमें है कि हम मंदिर जाकर भगवान को खुश कर लें, क्या हमारे माता पिता परिवार में भगवान नहीं है? क्या हमारे बच्चे में भगवान नहीं है? सास संगत जी, अगर इस पर विचार किया जाए तो 33 करोड़ देवता हमारे घर में ही हैं, और हमें कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की आराधना करने की ज़रूरत नहीं। जिसको अपने माता पिता का सेवा करने आ गया, उसके जीवन में कभी धक्का नहीं लग सकता है। जो माता पिता के आंचल का सहारा लेता रहा, उसे कभी कहीं धक्का नहीं मिला, क्योंकि वो परमात्मा के करीब है, वो अपने छाया के करीब है, उसे कभी धक्का नहीं लग सकता। ये हमारे जीवन के सफ़र में घटना ज़रूर घटता है। हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं। जहाँ हमको छाव मिलना चाहिए, जहाँ हमको प्यार मिलना चाहिए, जहाँ हमको खुशहाल रहना चाहिए, वहाँ से काफ़ी दूर हो जाते हैं। फिर पता लगाते हैं ये धक्का कैसा, कष्ट कैसा। तो परमात्मा से दूरी
जो इस सफ़र में इस साधन को चला रहा है वो बहुत दूर है, इसलिए हम पीछे बैठे हैं। धक्का खाने का यही वजह है, चोट खाने की यही वजह है। तो आइए साथ संगत जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर इतना तो पहचान कर ले कि भगवान कहाँ मिलेगा। क्या भगवान मेरे घर में है या मुझ में ही है, मेरे माता पिता में है या फिर मंदिरों में ही बंद रहता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।